या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। वकान मिन दुआए अल-इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वहिया बिमशिय्यतिका दूना क़ौलिका मुअतमिरा। सल्लल्लाहु पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले सहीफ़े सज्जादिया की 7वें नंबर की दुआ के सिलसिले में हम लोगों की गुफ्तगू हो रही है कि ये वो दुआ है कि जो इमाम परेशानियों के वक्त और बहुत ज़्यादा जब मसाइल संगीन होते आप उस वक्त इस दुआ की तिलावत फरमाते और अपने चाहने वालों को भी इस बात की ताकीद करते कि इस दुआ को मुश्किलात के वक्त पढ़ें। दुआ के तकरीबन शुरू के जो अल्फाज हैं वो यही हैं कि पहले मुश्किलों को खुदा की बारगाह में ये कहकर पेश किया जा रहा है कि खुदाया कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी पेचीदगी हमारी ज़िंदगी में आती है तो उसका राह हल सिवाय तेरी ज़ात के और कोई नहीं है। शुरू के चंद जुमलों में यही है। उसके बाद दूसरे हिस्से में जब हम दुआ के दाखिल होते हैं तो यहाँ पर खुदावंद आलम की हिकमत, मशीयत और इरादे के बारे में गुफ्तगू होती है और इमाम इस तरीक़े से दुआ के दूसरे हिस्से में इस अंदाज़ में दुआ फरमाते हैं कि वह हिया बिमशीयतिका दूना क़ौलिका मुअतमिरा। मौला फरमाते हैं कि खुदाया ये जो मुश्किलात हैं या ये जो कायनात है, ये जो उमूर हैं, तेरी मशीयत बेमशीयतिका दूना क़ौलिका मुअतमिरा, ये सारी कायनात जो चल रही है, ये जो सारे उमूर अंजाम पा रहे हैं, तेरी मशीयत की वजह से अंजाम पा रहे हैं। दूना क़ौलिका मुअतमिरा, बग़ैर इस बात के कि तू कुछ कहे, दूना क़ौलिक, तुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मौला खुदा की बारगाह में कह रहे हैं कि खुदाया तू कुछ कहे, तेरे कहे बग़ैर ही तेरी मशीयत और तेरे इरादे के मुताबिक ये कायनात रवां और दवां है। फिर इसी के बाद फिर मौला लफ्ज़ इरादा इस्तेमाल करते हैं। ले जैसा कि इससे पहले जुमे के खुतबे में मैंने अर्ज़ किया था कि मशीयत और इरादा दो अलग अलग चीज़ है। जब अरबी में मशीयत और इरादा एक साथ इस्तेमाल होते हैं तो दो अलग अलग मानों में इस्तेमाल होता है, वरना जब मशीयत का उर्दू में तर्जुमा किया जाता है, मीनिंग बयान की जाती है, तो उसका माना इरादा ही कहा जाता है। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आयत कुरानी के एतबार से, रिवायात के एतबार से मशीयत एक अलग चीज़ है और इरादा एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम उर्दू में समझाना पड़ता है कि खुदा की मशीयत यानी क्या, यानी खुदा का इरादा, तो मशीयत इलाही खुदावंद आलम दो चीज़ें हैं, एक मशीयत तकवीनी है, एक मशीयत तशरीई है, जिसको मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि तकवीनी में खुदावंद आलम ये चाहता है कि सारे इंसान क्या रहें, सीधे रास्ते पर रहें। ये मशीयत तकवीनी है, जिसको हम शरीयत में भी इस्तेमाल करते हैं, शरीयत तकवीनी और शरीयत तशरीई। ये दो वर्ड्स बच्चे याद रखिए आप लोग, बहुत काम के वर्ड्स हैं ये। और ख़ुदा के इरादे को और तौहीद को समझने के लिए ये दो अल्फाज का याद रखना और इन दोनों अल्फाज का मीनिंग और मतलब क्या है, अगर ये हमारे लिए क्लियर हो जाए तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए वाज़ेह हो सकती हैं। तकवीनी क्या है और तशरीई क्या है। तकवीनी यानी वो उमूर के जिसमें खुदावंद आलम मुकम्मल तौर से खुदावंद आलम अपना इख्तियार रखता है, मुकम्मल तौर से खुदावंद आलम अपना इख्तियार रखता है। यानी तकवीन आता है कौन से, कौन व मकान आप लोग सुनते होंगे कि जिसमें खुदावंद आलम कुछ भी तब्दीली कर सकता है, ये तकवीन में है। खुदा चाहता है कि सारे इंसान हिदायत पर रहें, ये
ये उसकी मशीयत तकवीनी है या शरीयत तकवीनी है। इस चाहने को लेकर उसने अंबिया को भेजा, आसमानी किताबों को भेजा और अइमा अलैहिस्सलाम का सिलसिले को रखा। किसमें? मशीयत तकवीनी में। मशीयत तकवीनी में यानी उसके इरादे में ये बात है कि सारे इंसान क्या रहें जी अबरार, सारे इंसान हिदायत पर रहे। ये उसके इरादे में, इरादे तकवीनी में है। जैसे माँ बाप चाहते हैं कि मेरे सारी औलाद नेक रास्ते पर रहे, नाफरमान ना बने, एक कामयाब जिसको कहा जाए कामयाब इंसान बने, दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। हर माँ बाप की ये चाहत होती है। इसी को मशीयत अरबी में इसे मशीयत तकवीनी कहते हैं। वैसे ही खुदा चाहता है कि हर इंसान रास्ते पर रहे, गुमराह ना हो, हिदायत पर और सिरात मुस्तकीम पर रहे। ये खुदा की मशीयत तकवीनी है। अब माँ बाप जो हैं, ये माँ बाप का चाहना अलग हो गया। अब इस चाहत को जब अफ़आल में लेकर आएंगे, अपने कामों के ज़रिए से अंजाम देंगे कि बेहतर से बेहतर स्कूल में डालें, बेहतर से बेहतर बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करें, बेहतर से बेहतर बच्चों के रहने और सहन का इंतज़ाम करें। ये किस में आएगा? ये मशीयत तशरीई में आएगा, मशीयत तशरीई में आएगा। जैसे खुदावंद आलम तकवीनी में चाहता है कि सारे इंसान हिदायत पर रहें, उसकी चाहत ही यही है। लेकिन यहाँ पर आकर खुदावंद आलम ने इख्तियार दे दिया कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है। नबियों को भेजा, इमामों को भेजा, आसमानी किताबों को भेजा और दूसरे सारे सिलसिले रखे। लेकिन अब ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है कि तुम सही रास्ते पर चलो या गलत रास्ते पर चलो। ये मशीयत तशरीई में आता है, शरीयत के मामले में आता है। उसकी चाहत सब रास्ते पर हो जाएं, लेकिन उसकी चाहत ये है कि अब अल्लाह ने यहाँ पर इंसान को इख्तियार दे दिया, फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अब इंसानों की अपनी मर्ज़ी है कि जो चाहे ईमान लेकर आए, जो चाहे कुफ्र इख्तियार करे। अब इसी को हम थोड़ा और तौहीद के मामले में आकर गुफ्तगू करते हैं कि शरीयत तकवीनी और शरीयत तशरीई, या विलायत तकवीनी और विलायत तशरीई। विलायत तकवीनी क्या है? खुदावंद आलम का इख्तियार ये है, जिसको मैंने 12 आप लोगों के सामने अर्ज़ किया है कि अल्लाह ने हर चीज़ में उसकी खुसूसियत को रखा है। नमक में नमकीनी अल्लाह ने विलायत तकवीनी के एतबार से रखा है, उसका इख्तियार है, पूरी अथॉरिटी उसको है, पूरा मुकम्मल इख्तियार उसको है कि वो कुछ भी करे। चीज़ों में हर चीज़ की खुसूसियत अल्लाह ने दे दी। आग में उसकी खुसूसियत, पानी में उसकी खुसूसियत। लेकिन कब आग जलाएगी और किसको जलाएगी और कैसे जलाएगी, ये विलायत तकवीनी खुदा की ज़ात और खुदा के इख्तियार में है। लिहाजा हम देखते हैं कि वही आग जला सकती थी, लेकिन जनाब इब्राहिम को नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि खुदा ने चाहा कि वो आग इब्राहिम के लिए नुकसान दे ना हो। ये विलायत तकवीनी है। लेकिन हर जगह खुदावंद आलम विलायत तकवीनी का इस्तेमाल नहीं करता। हर जगह विलायत तकवीनी और उसके मशीयत तकवीनी का इस्तेमाल नहीं करता। वरना अगर हम कहें कि आग तो जनाब इब्राहिम को नहीं जलाई, चलो मैं भी आग में हाथ डाल देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ने यहाँ पर विलायत तशरीई को रखा है। विलायत तशरीई यानी क्या? इंसानों का अपना इख्तियार है, वो आग की खुसूसियत जलाना है। अब इंसान के अपने इख्तियार में है वो आग से दूर रहे या अपने आप को आग में जला ले, ये तशरीई है। तो ये दो वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तौहीद के बारे में। जब तौहीद का हम डिस्कस करते हैं, तौहीद का जब चैप्टर आता है, तो तकवीन और तशरीई ये दो वर्ड आते हैं कि जो अहले बैत और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी आता है। कि जनाब खिज़्र का मैंने आप लोगों के सामने क़िस्सा अर्ज़ किया था कि जनाब खिज़्र जो जनाब मूसा को तालीम दे रहे हैं और कहीं एक बच्चे को कत्ल कर देते हैं, तो कहीं पर कश्ती में सुराख कर देते हैं। तो जनाब मूसा परेशान होते हैं कि क्या कर रहे हैं। तफसीली वाक़या जो मैंने इससे पहले खुतबे में अर्ज़ किया। ये जो जनाब खिज़्र अमल कर रहे थे विलायत तकवीनी के एतबार से कर रहे थे, विलायत तशरीई के एतबार से नहीं कर रहे थे। विलायत तशरीई में यह है
कि जब तक गुनाह सरजद ना हो तब तक सज़ा ना दी जाए। लेकिन जनाब खिज़्र ये जान रहे थे कि ये बच्चा आगे बढ़कर माँ बाप को कत्ल करेगा, इसलिए जनाब खिज़्र ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, उस औलाद को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होकर अपने ही माँ बाप का कातिल बनेगा। तो ये जो बहुत कम ऐसे मौरिद हैं कि जहाँ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम या खुदा वंदे आलम विलायत तकवीनी के एतबार से काम करता है, वरना अल्लाह ने इख्तियार इंसानों को दे दिया है विलायत तशरीह के एतबार से। तुम्हारा अपना अमल है, तुम आगे बढ़ो कामों को देखकर, इंसान हिदायत को देखकर। इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हिदायत पाकर तुम मोमिन बंदे भी बन सकते हो या तुम कुफ्र के इख्तियार को भी, रास्ते को भी इख्तियार कर सकते हो। एक मरतबा सलावत पढ़ दीजिए अब इसी में गुफ्तगू और थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह ने, जिसको मैंने अर्ज़ किया था, हमारे जिसको कहा जाए फ़िक़्ह जाफ़री का, फ़िक़्ह जाफ़री और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आपने अपने दौर में सही इस्लाम को जो आपने पहुंचाया है, और जो दो नज़रियात अभी भी चल रहे थे कि नहीं इंसान पूरा मुख्तार है, पूरा इख्तियार रखता है, खुदावंद आलम का उसमें कुछ दखल नहीं। एक फ़िक्र ऐसी है, एक फ़िक्र ऐसी है कि नहीं इंसान पूरी तरीक़े से क्या है, मजबूर है, पूरी तरीक़े से इंसान मजबूर है, इंसान की अपनी मर्ज़ी अपनी चाहत की कोई दखल नहीं है। ये दो फ़िक्रें आमतौर से चलती आ रही हैं और आज भी हैं। इन दो फ़िक्रों का छठे इमाम ने अपने दौर में, और इत्तेफाक से छठे और पाँचवें इमाम के दौर में एक से एक नज़रियात आते चले गए, एक से एक फ़िरक़े शुरुआत होते चले गए, जिसकी वजह से छठे इमाम को मौका भी ज़्यादा मिला उन फ़िरक़ों से और नज़रियात से मुकाबला करने का और अपने शागिर्दों की तरबियत करने का। इमाम ने इस फ़िक्र को सबसे पहले इनकार किया और ये समझाया कि देखो इंसान पूरी तरीक़े से आज़ाद नहीं है, पूरी तरीक़े से इख्तियार नहीं है। अगर इंसान पूरी तरीक़े से मुख्तार हो जाए कि मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मेरी अपनी मर्ज़ी, तो इसका मतलब ये है कि इंसान खुदा की हुकूमत से बाहर निकल गया, खुदा की हुकूमत से बाहर निकल गया। जैसे एक वो इंसान जिसको कहा जाए कि इंसान कहते हैं कि शरीर जब बनता है कि जिसके ऊपर किसी का कोई रोब और दबदबा नहीं होता, वो इंसान सबसे ज़्यादा इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित होता है। जब ये इंसान समझ ले कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे ऊपर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। आप देखिए वेस्टर्न कल्चर क्यों इतना तबाह हो रहा है, क्यों जवान इतने तबाह हो रहे हैं। जैसे ही 18 साल के हो गए, माँ बाप खुद ब खुद या धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं या ख़ुद औलाद छोड़ देती है कि अब मैं आज़ाद हूँ, अब मेरे ऊपर माँ बाप का कोई कंट्रोल नहीं है। तो फिर ना वहाँ पर शादी नाम की कोई चीज़ है, ना फिर वो रस्म और रवाज है, और फिर ना माँ बाप का वो कंट्रोल है। और जाहिर सी बात है जहाँ इंसान अपने आप को आज़ाद समझ ले कि अब मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तो वहीं से गड़बड़ी और तबाह और फितना और फसाद बर्पा होता है। फ़िरौन क्यों फ़िरौन बना था? क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर से समझ लिया था कि मेरे ऊपर अब किसी की कोई रोक टोक नहीं है, मैंने इतनी बड़ी हुकूमत बना ली है, मेरे हाथ के नीचे इतने सारे काम करने वाले। तो जहाँ इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर, जिसको कहा जाए दायरे इलाही से या मशीयत इलाही से, ये समझे कि मैं बाहर हूँ, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वहीं से इंसान सरकश हो जाता है, तुग़यानी इंसान के अंदर आ जाती है। जो औलाद कभी कभी माँ बाप के दर को और माँ बाप के दरवाज़े को ठोकर मार कर चले जाते हैं कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कितना धोखा खाते हैं, कितनी ठोकरें खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आज़ाद समझ रहा है, अब मेरे ऊपर किसी की कोई रोक टोक नहीं है। और जो इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर से आज़ाद समझता है, उसके फितना और फसाद बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमेशा अपने आप को ये समझो कि कोई मेरे ऊपर है, जो मेरे ऊपर नज़र रखे हुए है। इसीलिए आप देखें 5, अभी वक्त नहीं है कि मैं इन चीज़ों को बयान करूँ, अल्लाह ने 5 शाहिदों को हमारे ऊपर कंट्रोल रखा है। सबसे पहले कौन है बताइए?
कंट्रोलिंग जो हमारे ऊपर है सबसे पहले खुदा की है, उसके बाद पैगंबर अकरम की। पैगंबर अकरम हमारे आमाल को देख रहे हैं, उसके बाद इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, और उसके बाद ये जो कंधे पर बैठे हैं चौथे, और पांचवें कौन? पांचवा गवाह हमारे खिलाफ कौन है बताइए? नफ्स भी है लेकिन थोड़ा और नहीं, आप बोले लेकिन हाँ ज़बान बोले, लेकिन पूरा बदन हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो 5 हमारे खिलाफ कंट्रोलिंग कर रहे हैं, 5 लोग हमारे खिलाफ हमारे को नज़र में रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंसान पूरी तरीक़े से आज़ाद नहीं है, पूरी तरीक़े से आज़ाद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो कम से कम 5 लोग मेरे ख़िलाफ़ गवाही देने वाले हैं। सबसे पहले मेरे यौम तशहदु अलैहिम अर्जुलुहुम, खुदा सूरह यासीन में फरमाता है कि वो दिन को याद करो जब तुम्हारे पैर तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे। क्या क्या किए इस हाथों से? ये आँख तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे, किन किन चीज़ों को देखा है, ये ज़बान। तो और यही बदन को इंसान इतना संवारे जा रहा है, इतना ये कर रहा है इस बदन को ख्याल रखने के लिए, लेकिन पता चला यही बदन क़यामत में इंसान को धोखा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बदन धोखा नहीं देगा, वो तो हकीकत बयानी करेगा कि तुम कितने गुनाहों को छुपाओगे। ये तो ख़ुद तुम्हारे बदन तुम्हारे आमाल की गवाही दे रहे हैं। यौम तशहदु अलैहिम अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जो कुछ भी तुमने किया है तुम्हारे बदन गवाही देंगे। तो अज़ीज़ो, मशीयत इलाही और इरादे इलाही का मतलब ये है कि इंसान खुदा की हुकूमत और उसके दायरे से बाहर नहीं है। हमेशा खुदा के, जिसको कहा जाए आलम दर महज़र खुदास, इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर जुमला है कि जो ईरान में गली गली और बड़े बड़ी दीवारों पर और कारों पर लिखा होता है कि आलम दर महज़र खुदास, दर महज़र खुदा मासियत ना कुनेद। फरमाते हैं कि सारी कायनात खुदा के आँखों के सामने है। हथेली जिसको हम कहते हैं, हमारे हथेली के हमारे हथेली पर मौजूद है। तो फिर खुदा की बारगाह में गुनाह कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये जो जुमला है कि भाई ज़रा संभल के रहो, आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। क्यों? खुदा आखिरत में है, खुदा दुनिया में भी है, खुदा यहाँ पर भी है। अगर हम ये समझ लें कि खुदा हर वक्त हमारे ऊपर निगाह रखे हुए है तो शायद हम बहुत सारी चीज़ों से महफूज रहेंगे। मुश्किल यही है, आजकल माशरे की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम ये समझ चुके हैं कि हमें कोई जवाब देना नहीं है आखिरत में, इसीलिए जो मुंह में आया है लोगों के ख़िलाफ़ बोल देते हैं, जो मन में आया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आप एक लफ्ज़ जो बोले जा रहे हैं उसका क़यामत में आपको जवाब देना होगा। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि पैगम्बर अकरम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मुझे दीन सीखना है। सहाबी ने उसे सूरह ज़िलज़ाल पढ़ाया और ये 2 आयतें तमाम नहीं हुई थी, वो शख्स उठकर जाने लगा। उसने कहा अभी तो मैं आपको एक ही सूरा पढ़ाया और उठकर जाने लगे। पैगंबर से कहा या रसूल अल्लाह इसको रोकिए, अभी तो सिर्फ एक सूरा याद दिलाया है। पैगंबर ने कहा छोड़ दो उसको, वो मुज्तहिद बनकर जा रहा है, वो फ़क़ीह बनकर जा रहा है एक सूरे में, सिर्फ एक सूरे में। बोला कौन सा सूरा? यही सूरा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो कोई भी ज़र्रा नेकी करेगा उसे क़यामत में वो देखेगा अपनी उस नेकी को, और जो कोई भी ज़र्रा बराबर बुराई करेगा उस बुराई को देखेगा। खुदा कह रहा है देखेगा, महसूस करेगा उस बुराई को, अपने अमाल का नतीजा देखेगा। कहा ये शख्स यही सूरा सुनकर, इतना छोटा सा सूरा पढ़कर समझ गया और इतनी दिल में उसकी बात बैठ गई कि सारा इस्लाम का सिस्टम उसे समझ में आ गया कि भाई मैं जो कुछ भी करूँगा मुझे उसका जवाब देना है। तो एक सूरे में उसने पूरे दीन को समझ लिया। मैं 20 साल से 30 साल से भी अगर इस लाइन में हूँ और तब भी अगर मैं इस्लाम को नहीं समझा हूँ और ख़ुदा के दीन पर अगर मैं पाबंद नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरा कुरान भी हिफ्ज़ कर लूँ तो मैं सुधरने वाला
नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उसके असली मफ़हूम तक नहीं पहुँचा हूँ। खुदावंद आलम से ये दुआ है कि खुदाया हमें असली दीन समझने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस